को क्वेश्चन घुमा के पूछ देगा कि एक बच्चा आपके क्लास में है, आप पढ़ा रहे हैं और उससे पूछे कि क्या पढ़ा है, तो उससे मतलब उसके बारे में वो कुछ जवाब नहीं दे रहा है, तो वो जो है वो मन की किस अवस्था में, बेहोश वाला कैसे बेहोश रहेगा? आप चेतन में आप चेतन में है। जैसे बच्चा आपके क्लास में बैठा हुआ है और उसको आप पढ़ा रहे कि ये और पूछेगा कि किस चीज का पढ़ा रहे हो, पूछो जवाब मत दिया, किसमें बैठा हुआ तो है, मतलब लग रहा है कि जागा हुआ है, मतलब यहाँ एक्टिव मोड में है, लेकिन एक्टिव मोड में नहीं है, कहीं और उसके दिमाग में कुछ चल रहा है जो उसको अफेक्ट कर रहा है, और यहाँ वाला भी कुछ अफेक्ट कर रहा है, समझे? तो आप चेतन में है। मान लीजिए कि आपको ऐसे बता दे कि मतलब जो बच्चा से पढ़ाया वो बच्चा उधर से जवाब दे रहा है, उसके मन की कौन सी अवस्था होगी? तो चेतन होगी। ये नहीं देगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपको जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको स्कूल से ही रिलेटेड पूछा जाएगा, पढ़ने पढ़ाने से। आप सीटेट में देखिएगा जब पेडागोजी का क्वेश्चन आता है तो आपको कभी तीसरा क्लास का टीचर बना देगा, कभी चौथा क्लास का, कभी पाँचवा का, कभी छठा का, कभी दसवां का, कभी पर्यावरण का बना देगा, लिखेगा। मान लीजिए उसमें बोला कि एक्स नाम की शिक्षिका है, मतलब कोई भी नाम की शिक्षिका है, वह तीसरा क्लास में पर्यावरण अध्ययन की क्लास ले रही है, उसे उसके पेड़ के बारे में पढ़ाना है, तो पेड़ के बारे में पढ़ाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? तो आपको वो जो सुनीता है, चाहे कोई भी XYZ है, तो क्या करना पड़ेगा? वहाँ पर रखना पड़ेगा आपको कि हम उस क्लास के टीचर हैं और हमारे पास अगर ऐसा ऐसा रहता तो हम क्या करते? या वो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि आप 5वें क्लास का शिक्षक हैं, आपको यहाँ इस टॉपिक का पढ़ाना है, और इस पढ़ाने को मतलब इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे? तो आपको सोचना होगा ना, उस तरीका से सोचिएगा। तो आपको क्वेश्चन ऐसे ही देगा, यहाँ पढ़ रहे वाले, लेकिन इसको कहाँ अप्लाई करना है? दिमाग को ले जाना क्लासरूम में, इस चीज़ का ऐसा ऐसा रहेगा तो क्लासरूम में कैसे करेंगे? साइकोलॉजी से तो 4 क्वेश्चन 15-20 क्वेश्चन आपको पूछ लेगा। मान लीजिए कि CDP में आपको 30 क्वेश्चन पूछा, बाकी तो आपको पेडागोजी ही पूछेगा ना, तो पेडागोजी पूछेगा तो उसके लिए आपको तैयार करना होगा ना, एज ए टीचर सोचना होगा। टीचर के मतलब हम टीचर हैं तभी तो सोचिएगा कि कैसे करना है। अभी जब टीचर बन जाएगा तो इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। जो सीटेट पास करके टीचर बना है उससे पूछिएगा कि सीटेट वाला कोई ये जाता है तो नहीं आता है, उससे पूछिएगा कि जीव के के बारे में कौन कौन से प्रकार का हम बुला रहे हैं। नहीं कहाँ दे रहा है, उसमें कंपटीशन वाला चीज रहा है। आपका स्कूल में सीटेट का कोई मतलब नहीं है, कोई एग्जाम में कुछ नहीं है, इसका कोई चीज नहीं। आप तो समझ लीजिए, आपको वहाँ हैंडल के ऊपर सबको आता है, समझे? इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको जब बनना है, टीचर बनने के लायक होना है, तब सीटेट पास करना, लायक होना है। टीचर बनिएगा बाद में, पहले उसके लायक तो हो जाइए, समझे? नहीं तो आपका जो टीचर ट्रेनिंग किया हुआ सर्टिफिकेट है उसका कोई वैल्यू नहीं है, कागज का एक टुकड़ा है। सीटेट पास कर लिए, 2 लाख में अगर ट्रेनिंग किया है तो उसका 4 लाख वैल्यू हो गया, समझे? हाँ, वैल्यू हो गया। ये सब चीज इसको समझ के रखिए अभी। और सीटेट हर हाल में इस बार निकालना है, किसको नहीं निकालना है इस बार सीटेट? ये बोलिए, हल्के में मत लीजिएगा इस बार। इस बार जितना क्वेश्चन कंफ्यूजन पूछना होगा सब पूछिएगा, इसी चलते अभी टाइम लिए है। नोटिफिकेशन आने के बाद हमको भी दिक्कत, नोटिफिकेशन आने के बाद इतना बात कर पाते हैं? फिर कुछ न कुछ आ जाता है, फिर कुछ न कुछ आता है, यहाँ तो दिमाग खराब हो जाता है। टारगेट है कि इतना दिन में खत्म होगा कि नहीं होगा। तो ये समझ गए तीनों चीज। आप देखिए मनोविज्ञान की 2 शाखा है, पहला फंडामेंटल या थियोरेटिकल, साइकोलॉजी
पब्लिक ऑफ साउंड में PSY लिखिएगा, ठीक है। जब PSY लिखे हैं तो समझ लीजिए कि साइकोलॉजी हम लिखे हैं। इसको हिंदी में लिखते हैं मूल विचार या अब हम लोग आते हैं इसमें अप्लाइड साइकोलॉजी। आएंगे धीरे धीरे, 10 तारीख से आएंगे, 10-11 तारीख से आएंगे। बोला शुक्रिया बोला किसी ने रहना शौक दिया, किसी मिलेगा तो आ जाएगा। मेरा विचार लोग आ गए, अभी मेरे पास प्रचार नहीं हो रहा, घूमना था लेकिन मैं घुमा घूमने गया। वो काम है बच्चे रजिस्टर मेंटेन करेंगे। और उनसे नहीं बात हुआ, वो तो अभी नहीं आने लगा नहीं। फिर आगे उसी टाइम लोग आ रहे नोटिफिकेशन निकालने फिर दिक्कत है। उनकी बात तो आ रही उनकी से इसलिए अब दीजिए डैश करके पहला फंडामेंटल या प्योर या थ्योरेटिकल साइकोलॉजी के बारे में ये कीजिए। सब तीनों एक ही है ना, फंडामेंटल। हाँ तीनों एक ही नाम का है। आप कीजिए, तीनों का जो है डेफिनेशन एक ही है, नाम अलग अलग है। मान लीजिए कहीं पे थ्योरेटिकल दे दिया या सिद्धांत मूल दे दिया या शुद्ध दे दिया या विशुद्ध दे दिया, तो क्या कीजिए? इस शब्द लिखा है, मान लीजिए हम फंडामेंटल पढ़ा है और प्योर साइकोलॉजी के बारे में पूछ दिया था या थ्योरेटिकल साइकोलॉजी के बारे में पूछ दिया था, तो यह हम तो नहीं पढ़ेंगे, एक ही चीज पढ़ेंगे। और जानते हैं वो मार दीजिएगा गलत। हो गया। देखिएगा मनोविज्ञान के क्षेत्र में मनोविज्ञान के क्षेत्र में नए नए नियमों या सिद्धांतों का नए नियमों या सिद्धांतों का विकास करने वाली शाखा को कार्यस्थान कहते हैं।
राजस्थान लिखेगा, राजस्थान नहीं लिखेगा, राजस्थान में यही लिखेगा फंडामेंटल या मूल या सैद्धांतिक मनोविज्ञान कहते हैं। अब जब भी आगे बोलेंगे ना, आगे से खाली स्थान वाला जिसके बारे में है ना वो वाला लिखिएगा। तो बहुत सारा जब शुरू में ऐसे ना बहुत सारा खाली स्थान लिखवा दिए क्या कि सर आप ही बोले कि खाली स्थान लिखिए, डेफिनेशन दे रहे हैं उसके बारे में लिखिए खाली स्थान। इसका एग्जाम्पल में लिखिए, जैसे बहुत सारा पूछ देगा तो फिर कहिए पूछ लीजिए, तो मेरा राशि लाना है ना, नहीं काम आ जाएगा तो हर्जा हो जाएगा, ज्यादा आएगा तो किसी कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में लिखवा दे इसका जैसे वाला कि हिंदी में, हिंदी में चलिए हम लिखेंगे इंग्लिश में, हिंदी बोलते जाएंगे। जनरल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, यानी विकासात्मक मनोविज्ञान। इसका होगा सामान्य मनोविज्ञान, एक होता है अबनॉर्मल साइकोलॉजी यानी असामान्य मनोविज्ञान। एक होता पारा साइकोलॉजी, पारा का पारा ही लिखेगा। एक होता सोशल साइकोलॉजी यानी सामाजिक मनोविज्ञान। एक होता है फिजियोलॉजिकल मतलब शारीरिक। एक्सपेरिमेंटल यानी प्रयोगात्मक साइकोलॉजी। और लिखिएगा इत्यादि कर दीजिएगा। सामान्य विकासात्मक, असामान्य, पहला सामान्य, दूसरा विकासात्मक, असामान्य। चौथा का पारा लिखिएगा। बाकी जो होता है इंग्लिश में, हिंदी में देख लीजिएगा। सोशल मतलब सामाजिक मनोविज्ञान, फिजियोलॉजिकल मतलब शारीरिक मनोविज्ञान। कुछ चीज है ना सीक्रेट में इंग्लिश में ही याद करना रहता है। प्रयोगात्मक हाँ मनोविज्ञान। इसलिए एक दिन और चलेगा और वहाँ शिक्षा में विज्ञान चलेगा। लाइट साइकोलॉजी के बारे में सीखिए।
देखिए, जिन विशेष क्षेत्रों में मनोविज्ञान के नियम या सिद्धांतों का नियम एवं सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, उसे अप्लाइड साइकोलॉजी कहते हैं। उसे अप्लाइड साइकोलॉजी कहते हैं। जैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल, मिलिट्री साइकोलॉजी, क्लिनिकल, लीगल, ज़्यादा नहीं ना लिखा है, ज़्यादा होगा तो बोलिए, अभी 5-6 दिन आराम से कर दी, तो उसके बाद जहाज जैसा बात है। क्लिनिकल, एजुकेशनल साइकोलॉजी का शिक्षा मनोविज्ञान, पॉलिटिकल का राजनीति मनोविज्ञान या राजनैतिक मनोविज्ञान, इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक, मतलब कारखाना वाला औद्योगिक, मिलिट्री मतलब सैन्य मनोविज्ञान या सैनिक, क्रिमिनल, लीगल हो गया। फिर मिलिट्री मतलब सैन्य मनोविज्ञान, लीगल मतलब कानूनी मनोविज्ञान, कानून वाला, लीगल मतलब चिकित्सा मनोविज्ञान, लीगल, क्रिमिनल मतलब अपराधी मनोविज्ञान, अपराधी मनोविज्ञान, कानूनी कानून वाला, हो गया। आप देखिए समझिएगा, क्रिमिनल के अपराधी, आप दोनों चीज को समझिएगा। मूल को और मतलब थियोरेटिकल का और अप्लाइड साइकोलॉजी दोनों को समझिएगा। एक तरफ नियम बनता है, एक तरफ नियम को प्रयोग में लाया जाता है, समझे। जैसे विधायिका क्या है, नियम बनाती है, कार्यपालिका क्या करता है, उसको लागू करता है। संसद में क्या होता है, कानून बनता है, लागू कौन करता है,
कार्यपालिका में जैसे एसपी डीएसपी जितना सिस्टम है उसको लागू करता है ना, कहता है ना कि आपका चालान कटने वाला इतना का कानून बना हुआ है, इतना लगेगा तो लगेगा, है ना। तो यहाँ पे है जो थियोरेटिकल मनोविज्ञान है, जैसे जनरल सामान्य साइकोलॉजी क्या कहता है, सामान्य मनोवैज्ञानिक, सामाजिक मनोविज्ञान क्या कहता है, ये सब नियम इधर बना। इसके बाद कहाँ हो गया अप्लाई में अप्लाई हो गया, मतलब अप्लाई जहाँ हुआ अप्लाइड साइकोलॉजी नियम कानून का जहाँ प्रयोग हो गया अनुप्रयोग। जैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान, तो हम लोग जब टीचर बनने का बात कर रहे हैं, पढ़ने पढ़ाने का, लिखने लिखाने का, तो उसमें किसका करेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान। तो कौन सा नियम शिक्षा मनोविज्ञान में लगेगा, इधर सब नियम बना हुआ है। इसमें से सामान्य वाला भी ले सकता है नियम, डेवलपमेंटल वाला भी आएगा। डेवलपमेंटल में क्या होगा, विकासात्मक मनोविज्ञान में बच्चा कैसे विकास करता है, तो सिटी में पढ़ते हैं ना, इसका भी शिक्षा मनोविज्ञान में पढ़ते कि नहीं। अब है अब नॉर्मल असामान्य लोगों के लिए साइकोलॉजी कैसे कैसे करना है, असामान्य 12 अलग है। सोशल सामाजिक में कैसे होता है, शारीरिक मनोविज्ञान, मतलब किसी के शरीर के रहन सहन ढंग, मतलब रहन सहन से ढंग से हम पता कर लेंगे कि व्यक्ति ऐसा होगा। एक्सपेरिमेंटल प्रयोगात्मक साइकोलॉजी का कैसे प्रयोग किया जा सकता है। तो ये सवाल अगर आपसे सीटेट में डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि शिक्षा मनोविज्ञान किस तरह का मनोविज्ञान, मतलब मनोविज्ञान की किस शाखा में रख सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान, तो अप्लाइड साइकोलॉजी में अभी तो पढ़ा है, अप्लाइड साइकोलॉजी में। फिर पॉलिटिकल, अब राजनीति में कौन वोट देगा कौन वोट नहीं देगा राजनेता जानता है, कहाँ से कैसे वोट निकाल लेना है ये सब कौन जानता है, राजनेता। तो उसको पॉलिटिकल साइकोलॉजी अच्छा से आता है तभी वो अच्छा राजनेता बन सकता है, समझे। एजुकेशनल साइकोलॉजी में अगर एजुकेशनल साइकोलॉजी किसी को अगर अच्छा से आता है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, तो एक अच्छा टीचर होगा, ठीक है ना। टीचर का मतलब थोड़ी कि किताब पूरा रखवा देना टीचर बन गया। टीचर का मतलब कि बच्चा को क्या चाहिए, कब चाहिए, किस टाइम से चाहिए और कैसे चाहिए, उसको कैसे समझाना है, इसका क्या प्रॉब्लम है, वो सब उससे बच्चा खुद बता देगा। लेकिन आपको निकालने का तरीका होना चाहिए उससे। उसको बच्चा से दोस्त के जैसा मत चाहिए, एक चीज़ बता देगा, आप नहीं रहिएगा फिर भी बता देगा सर आप स्कूल में ऐसे होता था, आप नहीं थे तो ऐसे था, आपके खिलाफ ये ऐसे बोल रहा था, सारा रिपोर्ट देगा, है कि नहीं। अब है इंडस्ट्रियल, अब कारखाना को कैसे आगे बढ़ाना है, कम पैसा में कारखाना कैसे बढ़ाता है, मजदूर को कैसे लाना है, मजदूर को पकड़ के कैसे रखना है, काम कैसे करवाना है, ये साइकोलॉजी आएगा तब है ना। नहीं तो पता चला कि देखते हैं कोई आदमी से काम करने वाला आदमी तुरंत मिल जाता है और कोई खोजने जाता तो कहता है नहीं इससे हम काम ही नहीं करेंगे इस यहाँ, है ना। तो सब पता रहता है साइकोलॉजी किसको कैसे बोलेंगे कि हमारे पास आएगा। साइकोलॉजी हम लोग जान रहे हैं कि व्यवहार का अध्ययन, कि कैसा व्यवहार करेगा कि अगला आदमी हमको अध्ययन करके हमारे अंडर में आ जाएगा। साइबर जो क्राइम हो रहा है अभी क्या कर रहा है, आपका व्यवहार को ही कर रहा है, आप ही से तो पैसा ले रहा है OTP के माध्यम से, तो कुछ करने आ रहा है। आपका साइकोलॉजी करके आपका माइंड को पकड़ ले रहा कि ऐसे ऐसे घूम जाएगा, तो घूम गया, पकड़ लिया आपको। अब मिलिट्री में वो ना किससे कैसे मतलब डील करना है, उन लोगों को ट्रेनिंग में क्या दिया जाता है, ट्रेनिंग इसी तरह तो करवाया जाता है। तो मान लीजिए कोई आदमी बोला कि हम निर्दोष हैं और दोषी है, अब वो ट्रेंड रहता है क्रिमिनल, उसको तो बताया जाता है कि अगला आदमी ऐसे क्वेश्चन करेगा तो ऐसे जवाब देना, ऐसे क्वेश्चन करेगा तो ऐसे जवाब देना। फिर भी इसमें पकड़ देता है कि नहीं पुलिस को, मिलिट्री लोग नहीं यही सस्पेक्ट है, यही है, 1000 आदमी पकड़ देगा कि यही है ना। अब मान लीजिए दारू ले जा रहा है और दारू कैसे पकड़ाएगा, हमसे नहीं, हम लोग से नहीं पकड़ा जाता है कि कौन ले जा रहा है, तो पुलिस पकड़ लेती है कि नहीं। तो आपका क्या लगाता है, साइकोलॉजी लगाता है, चाहे और भी कोई सोर्स लगाता है, लेकिन अपना साइकोलॉजी का करता है ना। आप देखिए क्लिनिकल डॉक्टर कैसे पकड़ देगा कि आपको कौन सा बीमारी है कि नहीं है, क्या आप ऐसे ही बर्बादी कर रहे हैं। जो गया में डॉक्टर है YK सिंह, बुखार का मतलब बाप है,
बुखार आपको 20 दिन से लग रहा है, एक खुराक दवाई देगा और दूसरे के एक खुराक में दवाई ठीक, 100 रुपया का जाँच करवाएगा, बस हो गया ठीक। हाँ वाइट वहाँ आनंदी माइक्रो मंदिर है ना, उधर पाती है। आपको 1 महीना का बुखार लग रहा है, इधर टाइफाइड दिस डेट सब निकाल देगा, कुछ नहीं निकालेगा, एक ही वो टेस्ट कराता है। और टेस्ट भी ऐसा कि उसको हाथ से लिखता है, कोई कंप्यूटराइज नहीं, और उसके आप कोई ऐसा नहीं है कि मतलब आइए गेट खुला वही वो कंपाउंडर एक कंपाउंडर रखा, चलो 1000 लोग आ जाए ना देखो तो, और वैसे पकड़ लेता। आप उससे गलत बोल के दीजिए, कहेगा फेंकते हुए रोडवा पर ऐसा ना बोलता है ना, आप उसके साथ में जाएंगे मतलब बोलता ऐसा ना कि तो किसी आ जाएगी कैसा आदमी है, सब उसको पागल डॉक्टर के नाम से जानता है वहाँ। लेकिन आप 1 महीना का बुखार एक खुराक में अगर नहीं ठीक कर दिया तो कहिएगा, एक खुराक में वो ठीक कर देता है। क्या करता है, और आप उससे गलती बोल दीजिए, जब जाइएगा ना तो आपका आँख नाक सारा कर देता है। आप गलती बोल के देखिए, क्या कि तुम्हारा सब कुछ ठीक है तो तुम ऐसे कहाँ बोल रहे हो। मतलब कोई होता है ना कि हमको इधर दर्द दे रहा है, सारा दर्द बोलिए से ठीक कर देता है। चलो तू झूठों कैसे कह रहा है, तुमको कुछ नहीं हो रहा, सही में नहीं होता है। मतलब एक दिन में आपको गारंटी है कि बुखार ठीक कर देगा, और सब नॉर्मल दवाई देता है और पकड़ लेता है कि मतलब आपको बुखार है नहीं। देखिए इस बार अभी 2-3 दिन का बात बता रहे हैं, दीदी के लेके गए थे, 20 दिन से तो नहीं हो रहा, वहाँ से दिया, एक ही दिन में दवाई दिया, उस दिन से बुखार खत्म। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कंपाउंडर बुखार नापा तो क्या हुआ, 98.4 होना चाहिए था, ठीक है ना। कंपाउंडर बोल दिया कि 98 अर्थात 98.4, तो पकड़ लिया कि इसका 98 से ज़्यादा है, दिया किसी तो बोला कंपाउंडर ने बदला है, ऐसे बोलता है, उठा के फेंक दे, जाओ दूसरा डॉक्टर के यहाँ जो है सही है, एकदम ऐसे ही पकड़ दे। ये जो पहले से लिख के देखा ना, मतलब पहले नोट करता ना किसका कितना बुखार है, तो वहाँ जाइएगा तो वो अपने से चेक कराता है, और अगर गलती पकड़ा गया कि बुखार गलत नापा है तो समझ लीजिए कि आप कंपाउंडर है तो है, उठा के उसको भी मारना चल जाता है। मतलब जो बात है क्लियर बोलिए, जब साइकोलॉजी को ऐसा पकड़ता है ना, मतलब ऐसा पकड़ता है ना साइकोलॉजी, आधार भी डरता है कि जाएंगे तो अंदर काम बोलेंगे, अब किसको नहीं सुनाता है। अगर आपके साथ ही गया ना तो कहता कि आप ही टेंशन दे रहे हैं, मतलब आप उसको लगा कि मतलब इसके टेंशन इसके दिमाग में चल रहा है, तो जो साथ ही गया उसको बहुत डांटता है, तू टेंशन दिला है इसको, उठा के फेंक देगा अगर इसका नहीं ठीक हुआ, आदमी आ गया अगला आदमी साथ है। लेकिन हाँ उसका इतना साइकोलॉजी जो है ना क्लिनिकल, वो पकड़ लेता कि इसका ओरिजिनल दिक्कत कहाँ से, और कोई टेस्ट नहीं, 100 रुपये का टेस्ट करवाता है, सिर्फ WBC और ये सब। उसका जो जांच वाला भी है ना, तो क्या करता है, इसे हाथ से लिख के देता है, कोई होगा तो नहीं, हाथ में लिखा इसे साइन पे चल जाओ, जांच हो गया, ये होता है। उसको साइकोलॉजी है, मतलब वो क्लिनिकल साइकोलॉजी पे इतना पकड़ बना लिया है कि देखते के साथ ये है 800, पहले 200 था, अभी 800 रखा है। लेकिन मतलब उतना ताम झाम नहीं है, रिसेप्शन पे आइए, यहाँ पूजा कटाइए, यहाँ नहीं जाइए, डॉक्टर साहब आ रहे हैं वो उसके ताम झाम नहीं है, मतलब कि क्लिनिक है तो अपना अपना बिल्डिंग है, नहीं होता है दिखावा तरह कुछ नहीं, नॉर्मल आपका है। तो आज तक कोरोना में बंद नहीं किया, कोरोना मानवे नहीं कि कोरोना है, कोरोना सबको बुखार को तो सबको ठीक किया, समझे। एक बार एक आदमी को लेके गए थे नोएडा में दिखाने, यहाँ निकाल दिया था टाइफाइड, तो हम ही गए थे उसके साथ टाइफाइड निकाल दिया, तो कौन जाँच कर रहे निकालना, तो उसको उठा दिया था बजाड़ा में ना, ये तो टाइफाइड निकाल दिया है। आप देखिए लीगल वकील लोग जब लीगल साइकोलॉजी नहीं पढ़ेगा तो कैसे होगा कि कौन सही है कौन गलत है। केस तो आपको दोनों को लड़ना है, गलत वाला को भी लड़ा जाता है, सही वाला को। लीगल में हिंदी क्या होता है? कानूनी तो लीगल में अब जज से खराब चीज को भी अगर सही तरीका से उस पर स्पष्ट कर देना, मतलब सबूत, मतलब हम मान लीजिए अपराधी है और हमारा कोई लड़ रहा है वकील, तो चाहेगा ना, देखते हो बड़ा वकील कैसे बनता है, उसके पास साइकोलॉजी रहता है, गलत को भी जिता देता है, सही को हरा देता है, तो उसको पकड़ लेता है कि अच्छा क्या बोलेंगे, उधर से रिएक्ट करेगा, नहीं तो तकलीफ में
कि आप कहाँ थे, तो कहा हम यहाँ थे, तो आप यहाँ कैसे पाएंगे, उसी घुमाते घुमाते उसी को घुमा देता कि देखिए यहाँ पॉइंट तो नोट पे, तो यहाँ पॉइंट नोट कीजिए कि यहाँ पे गलत है। तो वो चीज़ साइकोलॉजी है कि हमको आपको कैसे निकलवा लेना है। अगर मान लीजिए कोई वकील का साइकोलॉजी नहीं आता है तो केस जीतेगा? नहीं जीतेगा। पूछेगा सिंपल क्वेश्चन, वो बता देगा हाँ ना, में जवाब देगा। देखते वकील कैसे कैसे क्या करता है, देखता कैसे क्या किया होगा, हमें ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो ये ऐसे जवाब देगा, तो इसके बाद फिर हम हमारा काउंटर क्या होगा, फिर धीरे 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 सबूत निकालेगा। आप देखिए क्रिमिनल वाला है, अपराधी से कैसे निपटना है। कोई अपराधी है बहुत बड़ा, उसके पास आपको दरोगा बना दिया, आप डायरेक्टली उसको हाथ पकड़ कॉलर पकड़ के निकाल देगा, आप ही को सब ऊपर पहुँचा देगा। हमारा हिम्मत लगा दिया कॉलर पर, हाँ हम नौकरी खा जाएंगे, जेल में डलवा देंगे। उनसे कैसे निपटना। मान लीजिए अगर एसपी है तो बड़ा बड़ा क्रिमिनल को कभी कभी जाता है ना, तो लोग ही जाता है अरेस्ट करने। साइकोलॉजी उसको सिखाया जाता है कि अपराधी से कैसे निपटना है, कैसे सच्चाई निकालना, वो सब चीज़। हाँ वो बड़ा है, वो सब होता है, लेकिन आपको देखना होगा कि इससे कैसे डील करना है, ये साइकोलॉजी आना चाहिए। तो जो सीटेट में है, टीचर ट्रेनिंग में है, उसको कौन सा साइकोलॉजी आना चाहिए, शिक्षा मनोविज्ञान। कैसे हम क्या बोलेंगे कि बच्चा जवाब देगा, फिर वो जवाब देगा तो फिर हम उसको कैसे पढ़ाएंगे। मान लीजिए बच्चा आ रहा है छुट्टा बैठा है, तो उसका क्या प्रॉब्लम है, अब तुरंत पूछेगा तो थोड़ी बताएगा, तो या तो डर रहा है, तो आप उसको डर अंदर से बाहर निकालना पड़ेगा, कैसे कैसे उसको मिलाना पड़ेगा, तभी तो बताएगा उस सब चीज़ जब काहे समझ में नहीं आ रहा है। आ भी रहा है तो हमको दिक्कत कहाँ पे हो रहा है, घर पे दिक्कत है या और कहीं दिक्कत है, या किसी उसको लड़का से दिक्कत है या कोई और से दिक्कत है, तो उसको धीरे धीरे समझिएगा तब ना। उससे नहीं देखते कोई टीचर महान क्यों बनता है, यही सब छोटा छोटा चीज़ से साइकोलॉजी पकड़ के आप बेस्ट टीचर कैसे बनिएगा, यही सब चीज़ करते। आपको ज्ञाता आप इंटर लेवल पर पढ़ाते हैं उससे मतलब नहीं है, आप बच्चा को डील कैसे कर रहे हैं, बच्चा के साथ आप कैसे रह रहे हैं, वो सब चीज़ है। तो ये सब चीज़ आना चाहिए। तो हम लोग सीटेट में क्या पढ़ेंगे, कौन सा साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा का मतलब क्या होता है, पढ़ना पढ़ाना, ठीक है ना, सीखना सिखाना। इधर क्लियर हो गया ना। सबका हिंदी हो गया ना। आज वाला में देखिए कोई प्रॉब्लम है कहीं पे, तो शिक्षा मनोविज्ञान चलेगा।
हो गया। तो कन्फ्यूजन नहीं ना है, उसके कन्फ्यूजन रहेगा तो पूछ लीजिएगा। तो क्या अभी टाइम है, बेसिक है तो ठीक है, तो फिर बहुत दिक्कत होगा। खतरनाक केस तो हो ही गया होगा 2-3 दिन में, उठा गया होगा। आप रिविजन करते रहिए और रोज 5-10 पेज लिखाएगा रोज, समझे बात को। याददाश्त कमजोर नहीं होगा, रोज पढ़िए ना उसको, याद करके फिर कॉपी पे लिखिए, याद कीजिए, पढ़िए और क्या किए फिर कॉपी पे लिखिए। रोज आदत डालिए, तो टाइमिंग बना लीजिए कि हमको पढ़ना है तो पढ़ना है। याद करना ही नहीं है, सिर्फ आपको देखना कि ये चीज़ है, धीरे धीरे आ जाएगा, समझे। इसी से तो आराम से पढ़ा रहे, 5 दिन में 10 दिन में आप लोग तैयार हो जाइए उस लायक कि मतलब कोई दिक्कत ना हो। नहीं तो जब मेन टॉपिक चलेगा ना तो फिर बहुत परेशानी है। और देखिए बहुत आएंगे अब शिक्षा मनोविज्ञान पूरा खत्म। शिक्षा मनोविज्ञान क्या क्या जरूरी है, इसका महत्व, और फिर स्टूडेंट रिस्पॉन्स करेंगे। मतलब कल नहीं, परसों कल क्लास रहेगा कि नहीं? नहीं काफी दिन लीजिए का है, मैं ड्राइंग को पूछता कल नहीं रहेगा तो परसों रहेगा। और परसों से मॉर्निंग भी हो रहा है स्कूल, अभी तो मॉर्निंग है ना, अभी किस्म मॉर्निंग आराम से पढ़िए। और इसे बना रहे हैं नोट्स आप, नहीं बना। क्या है? कौन खुशी में नोट्स नहीं बना रहे? आपका 2 पेज लिखे हैं, 12 पेज पढ़ा है, 20 पेज पढ़ा है, लगता है आपको 2 पेज बना है। बनाइए, देखिए इस बार हम क्या बनाइए, अगर नहीं बनाइएगा फिर कोई चांस नहीं है, फिर हमसे अगर पीछे वाला चीज पूछेगा तो हम खुद भुला जाते हैं, फिर हम आपको नोट्स देखेंगे तब बताएंगे, समझे। अगर आपका अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा आगे चल के तो वही नोट्स आपको दीजिएगा, सर यहाँ से ये प्रॉब्लम है, तब हम बताएंगे। नहीं तो हमसे पूछिएगा तो वही वो 2-4 लाइन हम दे देंगे जवाब, कैसे ऐसे है। आपको अगर नोट्स देकर हम जवाब देंगे तो आपको बताएंगे ये चीज़ लिख लीजिए, या ये चीज़ आप नोट कर लीजिए एक्स्ट्रा, या इसको ऐसे समझना, समझे बात को। हाँ, क्योंकि देखिए अभी नहीं आ रहा टीआरई 4, हो सकता है अभी टीआरई 4 आएगा तो 2-4-10 वो और आ जाए टीआरई 4 के लिए, सेट प्रैक्टिस के लिए, तो वो वाला भी देखना होगा। तो हमारा ये रहता है कि जब हम देखेंगे तभी उस पर रिजेक्ट करेंगे, समझे। और हमसे पूछिएगा कि आप कल क्या पढ़ाए थे ये बताइए, तो नहीं बताता है, समझे बात को। आपको बताना होगा कि हाँ ये टॉपिक है, मतलब जल्दी अगर मतलब 100% अगर चांस लेना है कि सीटेट इस बार निकाल लेना है तो आपको नोट्स बनाना होगा, नहीं तो फिर कोई चांस नहीं है, समझे। आज एक और आने वाला था, तो बोला कि अब देखते हैं कल परसों का आएगा। समस्या ये है ना कि सबको लगता है कि सीटेट बहुत आसान है, सबको लगता है कि सीटेट आसान है, लेकिन जब एग्जाम देता है उस समय लगता है कि बहुत भारी है, उसके बाद एग्जाम देके खत्म हो जाता है, फिर लगता है कि हल्का है। तो दिक्कत यही है, पहले अगर उसको तैयारी कर लीजिएगा तो आपको आसान लगेगा उस समय। तो ये सब चीज़ को पहले से ध्यान में रखिए। 4-5 महीना, कम से कम 5 महीना सीटेट का कोर्स है, समझे। नहीं तो फिर यूट्यूब पर आएगा मात्र 5 दिन में करें सीटेट का तैयारी, 1 दिन में CDP, 1 दिन में लास्ट में तो आता है 1 दिन में सीटेट का तैयार करें। हाँ, टैग पर उससे आता है कि 2 घंटा में, जब जैसे धीरे धीरे खत्म होता है ना परीक्षा, एग्जाम हॉल से जाने से पहले ये वीडियो देख लो, इसी में से 30 में 30 आएगा।
और आदमी वीडियो देख रहा है। अगर परीक्षा हॉल से जाने से पहले अगर देखना है तो अपना नोट्स देखिए, समझे। अगर हम 5 महीना का पढ़ाएंगे तो आपका नोट्स क्या कितना होगा, इतना से ज़्यादा मोटा नहीं होगा, समझे, इतना से ज़्यादा मोटा नहीं होगा। क्योंकि आपका होगा मोटा तो फिर धीरे धीरे आप एक समरी वाला बनाइएगा ना, मेन पॉइंट करके, तो उससे रिविजन भी होगा आपका। और इस समय जाते समय अपना बैग में रख लीजिए, कहीं भी है तो निकाल के देखते रहिए एग्जाम हॉल के पास से। और इतना पलटने में आपको कितना देर लगेगा, आधा घंटा। इतना देरी पैसे जब पलटने में क्या होगा, आधा घंटा लगेगा। देखिए आप बताइए कैसे, ये तो आता ही है, ये तो आता ही है, ऐसे करते करते पूरा कर लिएगा। मतलब 5 महीना आप आधा घंटे 1 घंटा में रिवाइज कर सकते हैं। वो आदमी क्या करता है, यूट्यूब चला के देखता है, वो आधा घंटा कटा तो आधे घंटे ना चलेगा। मान लीजिए दोगुना कर दीजिएगा तो 15 मिनट, और दोगुना समझ में आता है, दिमाग दोगुना सोचने लगता है, हल्ला हमारा जैसा लगने लगता है, जल्दी जल्दी करता है। इसी तरह तो सब चीज़ को ध्यान में अभी से तैयारी करके रखिए माइंड में, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होने वाला है। आपको लगता है कि आपकी तैयारी है, जब एग्जाम हॉल में जाइएगा तो फिर वही समस्या हो जाता है। अब मिल गया, मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा मिल जाएगा, पढ़ा लिखा नहीं होता है, पढ़ाने मिलता था पढ़ा लिखा बता दें, जिसकी को सहायता करके हम लोग तो बहुत लोग करते हैं। हम लोग जो है ना, हम लोग 5-6 दोस्त हैं, हम लोग हर एग्जाम में जब बैठे तो 3 बार 3-4 लोग का बेड़ा पारे करते हैं, समझे। लेकिन आप तो आपको लगता है कि सब कुछ मिलता ही नहीं है लोग को। सोचेगा ना कि इसको कुछ आता होगा ना, तो मानो चले हम लोग से इसी चलते अगर मान लीजिए कि वो तो भाग्य के अनुसार है कि मिलेगा कि नहीं, अगर मिल भी गया तो बताएगा कि नहीं, वो तो है, और बताएगा भी तो सही का है, ये भी गारंटी नहीं है। हम तो 2-3 को बताया तो 2-3 पास हो गए, दोनों पेपर में ये सब होता है। सोच रहे इस बार यूपी टेट भी भर ही गए, जाके एग्जाम में चला लिखे ना कि यूपी टेट क्वालिफाई, तो लोग पढ़ेगा ना यूपी टेट ऑनलाइन तो पढ़ाई करेगा। फिर ये सब चीज़ ध्यान में रखिए। अभी टाइम है तो समझा देना 5-10 मिनट। अगर लोग भरेगा तो आपको ये सब ज्ञान देने से पहले लोगों का क्वेश्चन आने लगेगा, सर ये चीज़ ऐसे है, वो 4 लोग हैं तब ना, 25 लोग हो जाएगा, 25 लोग अगर एक क्वेश्चन करेंगे तो 25 क्वेश्चन होगा, समझ रहे हैं। ये सब चीज़ को रखिएगा ध्यान में। और कोई आगे बहुत ज़्यादा महारथी तो हर चीज़ में पढ़ाएगा तो बोलेगा कि ऐसे नहीं ऐसे होता है सर, ये ऐसे नहीं ऐसे होता है सर, समझे। तो अभी से दिमाग में माइंड मेकअप कर लीजिए कि हमको तैयारी करना अच्छा से, तो फिर कीजिए, नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं, वो चांस नहीं। क्योंकि सीटें किसी का रहम नहीं खाता है। जूली मैडम कौन किए कि सर 81 आया, मेरे नंबर कैसे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ेगा, वो हो गया तो हो गया। आंसर की भी रहता तो हो सकता है। हाँ, तो ये जब आ गए जब ये हो गया तो उसमें आंसर की में भी जेड लग के आता था ना, जेड लग के आता था ना, ABCD वाला लग के आता तो उसके अनुसार एक दूर रहेगा तब ना, तो नहीं आएगा तो कैसे कर दीजिएगा। आप का रिजल्ट आ गया तो क्या रखिए 1 नंबर, आप 1 को रख दीजिएगा तो नहीं बढ़ेगा, समझे। उस 1 नंबर का वैल्यू है, आप 2 रख दीजिएगा तो नहीं बढ़ेगा। हाँ, इसी चलते तैयारी कीजिए, अभी समय है 4-10 मिनट, 4-5 लोग तो आएगा ही। अभी तो जानकारी, अभी तो बहुत लोग सदमा में होगा, हम फेल कर गए हैं, ये कर गए हैं, हो गया वो फेल हो गया, फिर से करेंगे। हम तो कह रहे कि 3-3, 4-4, 5-5 बार फेल वाला को पढ़ाया और पास किया, और आप लोग को लगता हो कि सब यहाँ आता पहले बार होगा, नहीं। साथ हमारे पास आया है तो 3 बार तो 4 बार ऐसे बोला। आप लोग तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन करना तो पहला है सब। हाँ, वही है ना, मोर रीडिंग मोर कंफ्यूजन, नो रीडिंग नो कंफ्यूजन। पढ़े मत कीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं, तो ज़्यादा पढ़ के आइएगा तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है।
आज के लिए इतना ही, फिर परसों मिलते हैं।